में जिस तरीके से सर्वे का काम हो रहा है उसका भारी विरोध इस वक्त शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के अदालत के आदेश पर सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और आज भी यह सर्वे जारी रहेगा। इसकी रिपोर्ट 10 तारीख को पेश की जाएगी। हालांकि स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक संगठन यानी ISO ने ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी को लेकर के विरोध जताया। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। विवाद सालों से चल रहा है। जारी विवाद के बीच कल पहली बार वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे हुआ। 2 दिन का ये सर्वे है। अदालत के आदेश पर हो रहे सर्वे के लिए शाम 3 बजे से सूर्यास्त तक का समय तय किया गया था। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये वो टीम जो अंदर पहुंच रही है परिसर के अंदर, जो हमने आपको बताया कि किस तरह से जो सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किस तरह श्रृंगार गौरी की पूजा का जो हक महिलाओं ने मांगा। कोर्ट पहुंची 5 महिलाएं, वो किस तरह से अब कोर्ट कमिश्नर के साथ यहां पर पहुंची है। कोर्ट कमिश्नर ये तय करेंगे वीडियोग्राफी के जरिए साक्ष्य जुटा के और उसके बाद कोर्ट के सामने वो साक्ष्य रखेंगे। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सर्वे में वीडियोग्राफी भी की गई। मंदिर और विग्रह कहां-कहां हैं इसका सर्वे किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद की संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने इस सर्वे का विरोध किया है। स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक संगठन यानी ISO ने ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी का विरोध जताया। ISO वाराणसी अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। चिट्ठी में कहा गया है कि मस्जिद में मुस्लिम और सुरक्षा कर्मियों को ही आने की इजाजत है। सर्वे की टीम जब वहां पहुंची तो कल काफी हंगामा भी हुआ। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और फिर सर्वे का काम शुरू हुआ। एक बड़ी भीड़ भी जुट गई है यहाँ पर इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ा हंगामा हो रहा है। वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची, लेकिन उस दौरान जो हंगामा इस वक्त आपको नजर आ रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर आज कहा जा रहा है कि ईद के बाद की जो जुम्मे की नमाज होती है उसमें भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इस पूरे मामले में अब तक ये साफ हो चुका है कि श्रृंगार गौरी, दूसरे विग्रहों और देवी देवताओं के स्थान का सर्वे होगा। वहीं सर्वे के विरोध को देखते हुए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने सुरक्षा की जिम्मेदारी वाराणसी पुलिस कमिश्नर को दी है। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला साल 1991 से वाराणसी की स्थानीय अदालत में लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई प्रयागराज हाईकोर्ट में चल रही है, लेकिन श्रृंगार गौरी का केस महज 7.5 महीने पुराना है। 18 अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी दी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई। श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन पूजन समेत अन्य मांगे रखी गईं। कोर्ट ने मांग स्वीकार की और कमीशन गठित की। उसके बाद नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख तय कर दी गई। इस पूरे मामले में कोर्ट ने ईद के बाद सर्वे का आदेश दिया और अगली सुनवाई के लिए 10 मई का दिन तय किया गया है और इस सुनवाई से पहले कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ मेरी सहयोगी सीधे वाराणसी से अनुपमा झा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनुपमा, कल हमने देखा था कि जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंची थी तो किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई, हंगामा किया गया। आज दूसरा दिन है इस सर्वे का। आज आपको लगता है इतना आसान होगा सर्वे टीम का वहां पर पहुंच पाना? बिल्कुल श्वेता, देखिए कल जब सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से जो है यहाँ पर नारेबाजी जो है मुस्लिम समाज की तरफ से की जा रही थी। इतना ही नहीं, जब आज हमने विष्णु जैन से बातचीत की तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कल जब मस्जिद समिति के जो लोग थे वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे थे। यानी कि जब जो वहाँ पर सर्वे की टीम पहुंची थी, अगर वो कहीं से धूल हटा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियोग्राफी करते हुए जो है आपको एक एक चीज़ों को नोटिस करना है, तो धूल हटाने की भी कोशिश की जा रही थी, तो मस्जिद समिति की तरफ से उसका भी विरोध किया जा रहा था। एक बार फिर से मैं देखिए आपको तस्वीर दिखाती हूँ। यही वो ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको लेकर लगातार जो है अब इस बात को लेकर विवाद बना हुआ है, क्योंकि महिलाएं जो है वो चाहती हैं कि वो गौरी श्रृंगार मंदिर में जो है वो साल भर के लिए पूजा कर सके, क्योंकि पहले जो है सिर्फ साल में 1 दिन के लिए अलाउड होता था और वो भी 1 घंटे के लिए अलाउ होता था, जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी 5 महिलाओं की तरफ से। लेकिन आज देखिए दूसरा दिन है और आखिरी दिन है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से 6 और 7 तारीख का वक्त जो है वो तय किया गया था। यानी कि 6 तारीख कल थी। कल जो है ASI की टीम यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन देखिए मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। कल आपको याद होगा कि इन्हीं सड़कों पर किस तरीके से भीड़ जो है नजर आ रही
थी। कल क्योंकि शुक्रवार का दिन था, कल मुस्लिम समाज के लोग जो है यहाँ पर अजान करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इतना ही नहीं, जो स्थानीय लोग हैं, देखिए स्थानीय लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हमेशा की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे थे। हम खुद इस बात के साक्षी हैं कि देखिए यहाँ पर कम से कम नहीं कुछ तो नहीं कुछ 1,500 से 2,000 मुस्लिम समाज के लोग जो है अजान के लिए पहुंचे थे। और हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो यही वजह थी कि देखिए पुलिस प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि आखिर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज किया जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर कमिश्नरेट पहुंचे थे, ये भी हमने देखा कि आखिर नारेबाजी जो है किस तरीके से यहाँ पर शुरू हो गई थी, गो बैक के नारे लग रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विष्णु जैन से जब हमने बातचीत की तो देखिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज जो है तहखाना खोला जाएगा। वही तहखाना जिसकी चाबी जो है डीएम के पास है। डीएम तो अलाउ कर रहे हैं कि देखिए हम जो है तहखाना खोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसी तहखाने में जो है कहा जाता है कि देखिए बहुत सारे भगवानों की जो है मूर्ति अंदर मौजूद है, शिवलिंग अंदर मौजूद है, ज्योतिर्लिंग जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है वो मौजूद है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तहखाने को जब खोला जाएगा और जब उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी की जाएगी तो उसके अंदर से क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या इतनी आसानी से मस्जिद समिति जो है वो तहखाना खोलने देगी, क्योंकि इस तहखाने को लेकर ही लगातार विवाद जो है मस्जिद समिति की तरफ से किया जा रहा था। बहुत साफ तौर पे ये कहा है कि कोई एक पक्ष नहीं, जबकि दोनों पक्षों की मौजूदगी में ये सर्वे होगा। तो ऐसा तो है नहीं किसी एक पक्ष की सुनी जा रही है, दूसरे की नहीं सुनी जा रही है, तो फिर विरोध किस बात का? दोनों पक्ष वहां मौजूद है ना। बिल्कुल श्वेता, और यही समझने की बात है। देखिए यही सवाल जब यहाँ पर कल आपने देखा होगा, जब यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे, हमने उनसे भी ये सवाल किया था कि आपको क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू समाज जो है अंदर जा रहा है या मंदिर समिति के लोग अंदर जा रहे हैं या सिर्फ जो है एक पक्ष के लोग अंदर जा रहे हैं, दोनों पक्षों के लोग अंदर जा रहे हैं। अगर आपको उस वक्त अगर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के दौरान अगर किसी बात से दिक्कत है तो आप उस वक्त कमिश्नरेट के सामने रख सकते हैं। लेकिन आप समझिए, क्योंकि जब वीडियोग्राफी की जाती है आपको पता है कि बहुत गहनता से जांच की जाती है, बहुत पैनी नजर से जो है जांच पड़ताल की जाती है, एक एक चीज की वीडियोग्राफी की जाती है, फोटोग्राफी की जो है की जाती है। बाबरी मस्जिद का हम जिक्र कर ले, आपको याद होगा जब उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी, विवाद उस वक्त भी हुआ था, लेकिन उस वक्त भी जो है बहुत गहनता से जो है जांच पड़ताल की गई थी, क्योंकि एक एक चीज का जो है बहुत मायने रखती है। और यही वजह है कि देखिए जब कल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जा रही थी, जिसका जिक्र विष्णु जैन करे कि जो मस्जिद समिति है उनकी तरफ से बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर ऐतराज किया जा रहा था। वो साफ तौर पर कहते कि आप इधर नहीं जा सकते, आप उधर नहीं जा सकते। जब कमिश्नरेट की तरफ से ये बात समझाई गई कि देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर साफ तौर पर ये कहता है कि देखिए हम जो है हम तहखाने में भी जा सकते हैं, हम आसपास की सारी जगहों पर जा सकते हैं, आप हमें कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि देखिए लगातार हम भी जो है समझने की कोशिश कर रहे थे, जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, कि उन्हें दिक्कत क्या है। बिल्कुल अनुपमा, आप नजर बना के रखिए अनुपमा।